मध्य प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र इस वक्त हम बहेरिया गांव में पहुंचे हैं, जो कि विधानसभा यहाँ की नरियावली लगती है। प्रदीप लारिया जी विधायक है यहाँ पे, और जिस तरह लगातार है वर्तमान सरकार विकास की गंगा, विकास के लिए लगातार बहाई जाने की बातें कर रही है, तो क्या वह जो विकास की गंगा, विकास के लिए जिस तरह बहाई जाए, तो क्या वो धरातल पर भी बहाई जा रही है? सारे दावे हवा बहाई है, वो भी हम जानेंगे। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम मुद्दों पर भी हम जानेंगे कितनी व्यवस्था दोस्त है यहाँ दम तोड़ती हुई देखी जाती है। सड़कों का हालात भी हम जानेंगे, और क्या कुछ यहाँ पे नजारा, यहाँ पे वर्तमान स्थितियां देखी जाती है, और कितनी व्यवस्था यहाँ पे दम तोड़ती है, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब इस वक्त मौजूद है, जो काम कर रहे हैं और बखूबी अपनी जिम्मेदारी के साथ भी लगातार है जिम्मेदारियां रखते हुए भी देखी जाती है। कुछ शिकायतें भी हैं जो है, वो क्या कुछ शिकायतें हैं इनकी, वो भी हम इन्हीं से जानेंगे। भाई साहब स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरिओम ठाकुर जी। गांव में विकास हो सके लोग चाहते हैं, और सरपंच इसीलिए ही बनते हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी इसीलिए रखते हैं। साथ ही अगर हम बात करेंगे, जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो भी लगातार अपनी बखूबी अपनी जिम्मेदारी रखते हुए देखे जाते हैं। अगर आप जो आपके गांव में बिजली की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सड़कों से। क्या हालात अभी सड़कों का है वर्तमान में? सड़कें बहुत बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है गांव में। आप चारों तरफ चले जाइए। आपके कार्यकाल में हुए या पहले भी हो चुकी थी? नहीं, पहले से ही है। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कार्यकाल में तो एक याद सड़क ही डाली है अपन ने। अच्छा। बाकी पहले से है जी। और अभी अपन जो मेन काम कर रहे हैं अपने गांव में, हाँ। स्वच्छता अभियान को लेके, हाँ हाँ। तो पूरे गांव में अंडरग्राउंड नाली का काम कर रहे हैं। तो सड़कों पर अपन कोई भी विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पहले से सड़क है। हाँ। और उस पे अपन पैसा नहीं लगाना चाह रहे। प्राथमिकताएं क्या क्या थी आपकी, और कहाँ कहाँ भी जो है धरातल पर उतर चुकी है? हमारा सबसे पहला था कि भाई हमारे गांव को पहले तो हम स्वच्छ और सुंदर बनाएं। तो अभी अपन ने पूरे गांव में लगभग 2 ही 3 जगह और बची हैं। हाँ। पूरा गांव अपन ने कवर कर लिया है अंडरग्राउंड नाली के जरिए जी। अब इसके बाद अपन देखते हैं पानी की क्या व्यवस्था है पीने के लिए? पानी के लिए हमारे यहाँ पर सन 97 से नल जल योजना है। हाँ। उस समय हमारे स्वर्गीय श्री रामेश्वर सिंह सरपंच थे, उसी टाइम पर हो गया ये था। पहली पंचवर्षीय है जी, ये मेरी पहली है। इससे पहले मेरे बड़े पापा जी रहे थे सरपंच जी। बाकी बात करेंगे यहाँ पे शिक्षा की क्या स्थितियां हैं? शिक्षा का बहुत ही बढ़िया है। अपने यहाँ पर ही ये सारे मेरे जो जनपद है 5-6 गांव लगते हैं इसमें, तो सारे बच्चे आते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल है। हाँ। बिल्डिंग भी है हाई स्कूल की। हाँ। हायर सेकेंडरी की अभी कुछ दिन में विधायक जी द्वारा बनवा दी है। और भी कुछ सुधार होना चाहिए? नहीं, बस बढ़िया है। बस एक स्टेडियम की आवश्यकता है, बच्चों को खेलने के लिए थोड़ी दिक्कत। खासतौर पर खेलकूद मैदान को लेकर काफी युवाओं की मांग होती है कि क्रिकेट टूर्नामेंट हमारे गांव में ही हो सके। हाँ, बस यही मांग है अपनी कि भाई गांव से ही निकलते हैं बच्चे। हाँ। तो शहर में जब जिम हो सकती है या कोई भी स्टेडियम हो सकते हैं, वहां पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं वो लोग। तो थोड़े थोड़े पैसे यदि सरकार ध्यान दे, थोड़े थोड़े पैसे भी यदि गाँव पे खर्च करे, तो यहाँ से जो युवा निकलेंगे बहुत बढ़िया निकलेंगे। और हमारे गांव से हर वर्ष अग्निवीर हो जाए, कोई भी BSF या प्रति वर्ष कोई ना कोई लड़का निकलता ही है। बिजली के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या स्थितियां हैं? लाइट की हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत। 24 घंटे लाइट है। और खेत पे भी लाइट पर्याप्त मिलती है। और क्योंकि हम लोग जो है ना ये सागर से जुड़े हुए हैं लाइट के मामले में जी, तो हम लोगों के यहाँ पर लाइट की कोई दिक्कत। इलाज के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या व्यवस्थाएं हैं और कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? इलाज के लिए अभी तो अपने लिए सागर ही जाना पड़ता है, लेकिन क्या दूरी पड़ती है? पर्याप्त ही है। और अभी कुछ ही दिन बस बचे हुए हैं। विधायक जी ने अभी यहाँ पर अपने मसवासी ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिया है। जब आप गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या देखते हैं आप? लोग किस तरह किन किन सुविधाओं का अभाव बताते हैं, या बाकी पर्याप्त है और बढ़िया काम यहाँ पे हो रहा है? क्या लगता है? काम तो बढ़िया हो रहा है, थोड़ी सी लोगों में भी जागरूकता की कमी रहती है। कई लोग हैं जिनका भाई जैसे ID में सुधार नहीं है, कुछ भी है, तो अपन घर जाके करवाते हैं। लेकिन यदि पर्याप्त मात्रा में आप यदि कागज, तालाब को लेकर है, कूप निर्माण को लेकर, किसान की मेड़बंदी है, चेक डैम है, इन सब को। पानी की कमी है थोड़ी सी गांव में। जल स्तर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोर सक्सेस नहीं है, नीचे लाल मिट्टी है। हाँ। उसके कारण हमारे यहाँ पे पानी की कहीं कहीं पर, बाकी जगह तो व्यवस्था है। तो एक तालाब की व्यवस्था की अपन ने विधायक जी से बोली थी, तो वो तालाब बनने वाला ही था। ऐसे कितने किसान हैं जो लगता है आपको कि उनके कूप निर्माण या मरम्मतीकरण ऐसा कुछ होना चाहिए? कूप निर्माण का लगातार काम चल रहा है अपने गांव में जी। आपके कार्यकाल हर साल अपने लिए वहां से 5 कूप मिलते हैं। हाँ।
तो लगभग 15 कुआ हाँ। अपन यानी कि इस वर्ष भी अपन ने 5 किसानों के हितग्राहियों के करवा दिए हैं, जो कि मनरेगा में और कोई काम अपन वैसा लगाते नहीं है, मजदूरों की दिक्कत होती है, तो ये अपन हितग्राहियों के खास काम तौर पे ये भी समस्या देखी जाती है कि बाजार को लेकर लोग चाहते हैं कि अगर सब्जियों का बाजार हमारे गांव में लगने लगे, तो ऐसी भी कुछ मांगे रहती हैं लोगों की या है पहले से? जी, अब बाजार की मांग जी उठेगी तेजी से, हाँ। क्योंकि ये जो अपना गांव है अब ये कस्बा बनने वाला है कुछ ही दिन में। जी, क्योंकि ये यहाँ पर काफी जो चर्चित गांव है, अच्छा गांव है, जाना भी जाता है और बड़ा गांव भी है थोड़ा। क्या हमारे यहाँ पर अब ये जो सामने बहरौल और ये हाँ। सब डूब में जा रहे हैं, हाँ। तो अब ये इस एरिया का प्रमुख गांव बहेरिया साहिनी ही रहेगा। कोई सामुदायिक भवन की मांग हो या बन चुका हो, शादी ब्याह धार्मिक कार्यक्रम को लेकर आयोजित जो करना हो तो? गांव की सबसे बड़ी मांग ही अभी सामुदायिक भवन है। हाँ। विधायक जी से कई बार बोला भी है, उनका भी ध्यान उस पर है। हाँ। लेकिन अब कुछ ही दिन में अब देखते हैं, जी, मार्च या मार्च के बाद में हाँ। हो जाएगा। मुलाकात हुई कभी विधायक जी से आपकी? जी, विधायक जी से मुलाकात होती ही रहती है। अच्छा, साल बड़े में कितनी बार होती है? सरल सहज हैं, कभी भी चले जाओ विधायक जी के यहाँ पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, गांव कितनी बार आए? गांव लगातार जब भी बुला लो अपन। प्रस्ताव आपने कितने रखे अभी विधायक जी के पास? विधायक जी के पास अपन ने एक सामुदायिक भवन का प्रस्ताव रखा। हाँ। एक विधायक जी के पास अपन ने जो किसानों के लिए रोड की आवश्यकता थी, हाँ। वो किया था, तो वो भी अपना स्वीकृत हो ही गया है लगभग। और एक बस सामुदायिक भवन की जरूरत है। सांसद जी से मुलाकात हुई? सांसद जी से कम ही मुलाकात हो पाती है, क्योंकि वो रहती ही कम है सागर में। हाँ। और बड़ा क्षेत्र है उनका सांसदीय, तो उनसे मुलाकात कम ही हो पाती है। 1-2 बार मुलाकात हुई है उनसे, हाँ। वहीं जाके। काम कैसा कर रहे हैं, थोड़ा सा दोनों के बारे में बताएं। विधायक जी तो सही हैं, काम सही कर रहे हैं। सांसद जी ठीक अब सांसद जी नहीं ठीक तो है, लेकिन अब वो उनका क्षेत्र बड़ा है, तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अच्छा। और अब कोई ऐसी बड़ी मांग जो जमीनी स्तर पर नहीं हो पाई है, ग्राम पंचायत द्वारा या निधि द्वारा नहीं हो पाई हो? बस सामुदायिक भवन चाहिए अपने लिए, और खेल ग्राउंड सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ तालाब की भी मांग है। तालाब हमारे लिए चाहिए, लेकिन तालाब का मैं आपको मांग तो बहुत सारी लोगों की होती है, हमारे गांव में जिम पार्क हो, लाइब्रेरी हो सके, सामुदायिक भवन आपने बताया कि इसकी तो लगातार मांग चली रही है। खेलकूद मैदान की बात करें, वो भी लगातार आप मांग कर रहे हैं। जी जी जी, ये सभी जरूरतें हैं अपने लिए। हाँ। अपन को खेल ग्राउंड भी चाहिए है। हाँ। तालाब तो चाहिए। तालाब का मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि तालाब अपने यहाँ पर स्वीकृत हो गया था। अच्छा, स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन वो फिर सभी लोगों ने रोका, क्योंकि तालाब वो ऐसा बन रहा था कि उसमें हमारे दोनों गांव ही जा रहे थे। अच्छा, अधिकतर भूमि हम बड़ा तालाब? हाँ, अधिकतर भूमि हम लोगों की अमृत सरोवर अंतर्गत बनाया गया वो? अमृत सरोवर अभी बना नहीं है, लेकिन अपन प्रयास कर रहे हैं बनाने का, तो हो जाएगा। आपने बात करेंगे खेलकूद मैदान को लेकर, प्रस्ताव तो आपने रखा था, क्या संभावना लग रही है, कब तक जो बनकर तैयार हो जाएगा? अब खेल स्टेडियम का ऐसा है कि सरपंच के अंडर में वो आता नहीं है। हाँ। यदि अपन स्टेडियम बनवाने को बोले तो वो विधायक जी ही करवा सकते हैं। हाँ। तो विधायक जी से अपन ने कई बार बोला भी है, उनका ध्यान भी गया है। पास ही में रानीपुरा गांव है, वहां पर हर साल कुश्ती होती है। कितने अच्छा दंगल होता है? जी, दंगल होता है। तो अभी उन्होंने फिलहाल वहां पर एक स्टेडियम करवा दिया है। अब उसके बाद कितने गांव जुड़ते हैं आपके गांव में? हमारा सिर्फ यही बहेरिया। अच्छा, कितनी जनसंख्या होगी लगभग? वोटिंग कितनी? 1100 65 के करीब है। हाँ। अभी कुछ कट पिट गए हैं, तो यही लगभग 1100-1200 के आसपास होंगे। अच्छा, शासन की चलो हम दूसरे उसमें जानेंगे। बाकी देख सकते हैं कि लगातार है जो अपनी प्रयास है गांव में विकास हो सके, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जोड़ते रहे। कुछ सब व्यवस्था ऐसी जो हो चुकी है, कुछ व्यवस्था ऐसे जो आज भी अधूरी हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त हुई। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही गांव के बीचों बीच भी लेके चलेंगे, किस तरह लगातार जो गांव में विकास को लेकर है इनके कदम आगे देखने को मिल रहे हैं, किस तरह जो लगातार है उन पर जोर दे रहे हैं और उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं कि उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके, और वह प्रस्ताव लेकर के जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव लेके चलेंगे और बाकी तमाम क्या कुछ हकीकत देखी जाती है वो भी आपको बताएंगे।